इंसान खुद को भगवान समझने लगा है, शुभ और अशुभ का फैसला भी खुद करने लगा है और कहीं ना कहीं अपने लिए कर्मा क्रिएट भी करने लगा है। अगर किसी औरत का पति मर जाता है तो उसको अशुभ पापन पता नहीं किस किस नाम से लोग बुलाते हैं, और जबकि उसको किसी शुभ काम में उसको इनवाइट नहीं किया जाता है, उसके हाथों शुभ काम कराया नहीं जाता है, उसको अच्छे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती है। ये लोगों का दृष्टिकोण है जो खराब है, वाहियात है। आपसे भगवान ने आके कहा है कि ये विधवा है, इसको ये सब मत करने दो। नहीं कहा है भगवान ने, क्योंकि भगवान की नज़रों में सधवा विधवा कुछ नहीं होता है। हकीकत तो ये है, विधवा वो औरत है जो किसी शरीर रूपी इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी को तिल तिल करके मार देती है, वो है विधवा। और जो औरत एक विधवा होने के बावजूद अपने परम पिता परमात्मा को अपना पति मान करके जीने लग जाती है ना, वो औरत कभी विधवा नहीं कहलाती। वो उन सुहागनों से भी बड़ी सुहागन है जो सुहागनें शरीर रूपी इंसान के लिए सस्ती संवरती हैं, वो उससे बड़ी सुहागन है। और हकीकत ये है कि लोग अपना कर्मा क्रिएट कर देते हैं उसको अपशब्द बोल करके, क्योंकि सामने वाली भी एक सोल है, वो भी किसी हद तक ये बर्दाश्त करेगी। अगर वो तुम्हारा नाम लेके एक दिन परमात्मा के आगे रो देगी ना, तो तुम्हारी हस्ती क्या, तुम्हारा संपूर्ण कुल विनाश करने का भी वो पूरा हक रखती है, और परमात्मा उसका साथ जरूर देता है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि आहे पड़ी गरीब की लो बसम हो जाए, तो ये हकीकत है। जैसे मीरा जी ने कहा था, ऐसे वर को क्या वरूं जो जिए मर जाए। तो जो वर है ना एक औरत के लिए, उसका सच्चा जो पति होता है वो सिर्फ परमात्मा होता है। ये शरीर रूपी जो इंसान है ना, वो उसका पालन पोषण करता है, जिससे कि जो लेडीज़ होती है वो उसके घर का सब काम करती है, उसके बच्चों को पालती है, सब कुछ करती है। और उसके बावजूद अगर उसका हस्बैंड किसी वजह से एक्सपायर हो जाता है तो दुनिया उसको ब्लेम डाल डाल के उस अच्छे बीचे इंसान को जीना उसका दूभर कर देती है। और जबकि अगर किसी हस्बैंड की वाइफ एक्सपायर हो जाए, जब उसको कोई नाम नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि ऐसे बीमारी से मर गई, ऐसे मर गई, वैसे मर गई। मतलब लोगों के पास है ना हर चीज़ का आगे से आगे आंसर तैयार रहता है। क्यों? एक औरत ही पीसने के लिए है, एक औरत ही सब कुछ सहने के लिए बनी है क्या? अपने दिमाग का दृष्टिकोण सुधारिए। क्योंकि जो औरत होती है ना, वो जब तक ही सहन कर सकती है जब तक उसकी ताकत है, और जब उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है और वो परमात्मा की तरफ एक बार सिर उठा के परमात्मा की तरफ देख करके रो पड़ती है ना, तो उसकी आह इतना भयंकर आपके लिए परिणाम ला सकती है कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी विडो समझने की गलती ना करें। औरत विधवा जब ही होती है जब वो खुद को विधवा मान लेती है, वरना उसका जो पति है, रियल पति है, उसका परमपिता परमात्मा है। थैंक यू।